आज से पहले ऐसा धमाकेदार कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखा होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। 1 मिनट के अंदर सिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर आपको सवाल दे दे अल्फा प्लस बीटा की कोई वैल्यू दे दे और अल्फा इंटू बीटा की कोई भी वैल्यू दे दे, 2 4 5 10 20 100 कुछ भी दे दे, और आपको कहे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, बताओ कैसे निकालोगे? चक्कर आ गया ना? ध्यान से देखो कैसे आता है ये। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बात हम सभी को पता है, ये 0 के बराबर है। और यहां से ये बात भी पता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a, x का कोएफिशिएंट क्या है b, और ये c क्या है? कांस्टेंट टर्म। और इसके बाद में हम लोग ये भी बात जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी बाई ए। ये थोड़ा टाइपो है, ध्यान से सुनिएगा। एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम a से डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसल आउट हो जाता है। यहां से क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स सी बाई ए। बी बाई ए के जगह पे क्या लिखेंगे? अगर हम माइनस बाहर कर लेते हैं, अंदर प्लस कर लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? अल्फा प्लस बीटा, यानी रिजल्ट क्या निकल के आएगा? अब बेसिक कैलकुलेशन है, छोटा कैलकुलेशन अगर करके देखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 आएगा। और ये अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अगर डेरिवेशन तुम्हें नहीं भी याद है तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ रूट्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये बात याद रहेगा। एक ध्यान से सुनिएगा इसके आगे का कॉन्सेप्ट। अभी आपने ये रिजल्ट निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इन सबको मैगी का गुणा करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये रिजल्ट निकल के आता है। इसको थोड़ा और बेसिक कैलकुलेशन करेंगे, इन दोनों को ग्रुपिंग कर दिया, इन दोनों को ग्रुपिंग कर दिया, कॉमन ले लिया, बेसिक कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो रिजल्ट निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा? हमारा फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे बढ़ेंगे, एक सवाल है, बेहतरीन सवाल, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालना है और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दे दे, आपको सिंपल ये रिजल्ट याद रखना, एक लाइन में आंसर आएगा। एग्जांपल के तौर पे समझिए, इफ वन ऑफ द जीरोस, अगर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक जीरोस दिया हुआ है 3 और सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है भाई? 8। सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है? 8। तो बताइए इनमें से कौन सही है? ध्यान से सुनिए, सवाल क्या बोल रहा है? अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दे दिया? 8, और अल्फा इंटू बीटा आपको नहीं पता है, और सिर्फ अल्फा की वैल्यू पता है कितना? 3 को यहां रखा, अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 5। तो 5, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना पता है हमको? ये कैसे आया 5? 3 यहां रख देंगे मेरे भाई, 3 यहां रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5। बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 5। और 5 गुणा 3, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, यानी अल्फा का वैल्यू निकल के आ गया, बीटा का वैल्यू निकल के आ गया। आप इस छोटे से बात को, इस छोटे से जगह पे इसको पुट कर देंगे आप, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट निकल के आ जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो ये तीसरा सवाल आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।